हाँ हाँ, तुम्हें मेरी बहू होना चाहिए था आरज़ू, इमरोगलू की बहू। तुम जैसी एक खानदानी लड़की होनी चाहिए थे, ना कि एक नौकरानी। मुझे ये कबूल नहीं। किनान के बच्चे तुम्हारे साथ देखना, बस यही ख्वाब था। किसी तरह ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो लड़की इस घर के लायक हरगिज नहीं है। किनान ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? अब तो वो मुझे मेरा बेटा ही नहीं लगता। खानदान की इजाजत के बगैर शादी करना गलत है। यकीन करें, मुझे भी समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। किसी प्लान का जिक्र किया था तुमने। क्या तुम्हें लगता है वो काम कर जाएगा? क्या हम इस नौकरानी से जान छुड़ा सकते हैं? हम बाहर जा रहे हैं। घर के काम खत्म हो गए? मालिक इस घर की नौकर नहीं है, बीवी है मेरी, और सबको इसकी इज्जत करनी होगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर उस प्लान को पूरा करने में देर की तो सब हाथ से निकल जाएगा। देखा ना आपने, उस लड़की ने केनान को कैसे अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तुम सही कह रही हो आरज़ू, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आरज़ू, आरज़ू। जी अम्मी जान। बेटा ठीक हो ना? कब से बुला रही हूँ, सुना नहीं तुमने? माफ कीजिएगा, दिमाग कहीं और था। तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आरज़ू। कुछ हुआ है? आरज़ू, क्या बात है बेटी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? किनान। क्या हुआ किनान को? किनान। बेटा बताओ, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्या बात है, बोल दो। किनान मुझसे तलाक लेना चाहता है। मैं ठीक हो गई हूँ, अब काम भी शुरू कर दिया है। बोर हो गई थी। काम करने से अच्छा महसूस होता है। काम में मसरूफ रहती हूँ तो दिल बहल जाता है। घर भी आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लेंगे। खुशी हुई सुन के, देखने में भी बेहतर लग रही हो। अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक हो जाता है। बस अपना ख्याल रखो मलिक। हाँ, पेस्ट्रीज लाई थी मैं। शुक्रिया अब्बा, आपके लिए चाय बना के लाती हूँ मैं। थोड़ा रात के खाने के लिए बचा लेना मलिक, ज़ैनब भी आके खा लेगी। ठीक है अब्बा, रख दूंगी ज़ैनब के लिए। ठंडा पानी है क्या मलिक? फ्रिज में होगा शायद अब्बा। ज़ैनब भी बिल्कुल आपकी तरह है, सर्दियों में भी ठंडा पानी पीती है। लेकिन ऐसे ठंडे मौसम में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए हमें। नहीं, मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कभी नहीं। पागल हो गया वो। वकील से बात कर रहा था वो, मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने शादी के लिए सब कुछ किया है, हर चीज की है अम्मी। कभी भी मैंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, सिर्फ केनान के लिए। आपके साथ और इस खानदान के साथ हमेशा इज्जत से रही हूं मैं। बताएं आप मुझे, क्या एक भी दिन ऐसा था जो मैंने आपका सर झुकने दिया हो? तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं बेटी।
मुझे नहीं पता आपसे ये बात करना सही है या गलत, पर मेरे पास आपके अलावा बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं किनान से बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। मुझसे ये बात करने में शर्म महसूस नहीं करो। अपनी शादी बचाने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि किनान का मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे देखता तक नहीं है। मैं जीऊं या मरूं उसे परवाह नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी चलेगी। अपनी पोती को किसी सूरत अपने माँ बाप के बगैर बड़ा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस शादी के लिए बहुत कुछ किया है हमने, बड़ी कीमत अदा की है। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। बेटी बेफिक्र हो जाओ तुम, मैं उससे बात करूंगी। किनान, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ नहीं छुपा रहा। तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े रहते हो, हमारे साथ अजनबियों की तरह पेश आते हो। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। आरजू और तुम्हारे बीच कोई मसला चल रहा है? वही है जो हमेशा होता है। कुछ और मामला लगता है मुझे। क्या मतलब? तुम अपनी बीवी की तरफ प्यार से देखते तक नहीं हो, उसके साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजारते। अम्मी आप पूछना क्या चाहती है? मैं पूछना चाहती हूँ कि तलाक की बात क्यों हो रही है? ये आपसे किसने कहा? आरजू से पता चला मुझे। आरजू ने सुना था। वाह आरजू वाह। किनान, मैं चलती हूँ, बाद में कभी आऊंगी। बात सुनो, फैसल को पता है क्या इस घर का? उसे नहीं मालूम, वो अब कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल परेशान मत हो आप। वैसे भी तलाक का काम शुरू हो चुका है। जब ये घर मैं पूरी तरह सेट कर लूंगी तो अपनी बेटी को अपने पास ले आऊंगी। सब कुछ एलिफ के लिए है। इंशाल्लाह मलिक, इंशाल्लाह। अल्लाह की मर्जी से सब बेहतर हो जाएगा। उसने आपको कुछ नहीं बताया है ना? इनकार भी नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा था ना, किनान ने तलाक का फैसला कर लिया है। किनान कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी खत्म नहीं हो सकती। आ जाओ बेटा, यहाँ पे बैठ जाओ। जैसे ही आपने कहा आ जाओ तो मैं फौरन आ गई। सब ठीक है ना? एक मामले पे डिस्कस करना है तुमसे, उस प्लान के बारे में। हमें ये प्लान आने वाले 2 दिनों में पूरा करना होगा। 2 दिनों में? किसी ऐसे को इस सब ढूंढना? का वक्त नहीं है। वो दोनों भागने वाले हैं। क्या? लेकिन कैसे? ये रहने दो तुम। मदद के लिए आदमी ढूंढ लिया है, जिया। क्या वो काम कर सकेगा? उसे करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। मलिक किनान से उस जगह नहीं मिल पाए, हरगिज नहीं। उसे किनान से अलग होना ही होगा। अगर वो तलाक के बाद वापस आ गई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि किनान और तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। इमरोगलू खानदान का हिस्सा बनोगी। सही कहा तुमने, वो सब आसान नहीं था। ऊंट पार हो चुका है, बस दुम बाकी है। आरजू साहिबा को क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बहुत उदास लग रही हैं आजकल।
नहीं, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ हुआ है। और अगर हुआ भी है तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बहुत भूख लग रही है तुम्हें? भूख से मर रही हूँ मैं भी। माशाल्लाह, तभी इतना कुछ खा रही हो। खाओ खाओ, खूब मजे से खाओ। तुम पहले आटा गूंद लो, वैसे भी खाने का वक्त होने ही वाला है। ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। छन्नी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। तुम्हें अभी तक चीजों की जगह याद नहीं हुई, नीचे ही होगी। मैं लेकर आती हूँ किराज खाला। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगी? मैं खुद ले आऊंगी, बैठो आराम से। मुझे मालूम है कहाँ रखी है। मैंने शरीफे खाला को रखते हुए देखा था। लेकर आती हूँ मैं। ये तो मेरी गलती है, सब मेरी। टूचे, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? मैं तो नहीं रो रही। तो फिर उदास हो? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ बस। तुम रो रही हो ना? मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? टूचे, टूचे रो मत प्लीज। मुझे बताओ क्या हुआ है? अम्मी और पापा दोनों अलग हो रहे हैं। चुप हो जाओ, तुम्हें कैसे पता ये बात टूचे? मैंने अम्मी को दादी से बात करते हुए सुन लिया था। हो सकता है तुमने गलत सुना हो। नहीं, वो यही बात कर रहे थे। अब क्या होगा? हर चीज मेरी वजह से है, मेरी। ऐसा मत बोलो टूचे, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा ही है, हमेशा उन्हें मैं ही गुस्सा दिलाती हूँ। गुस्सा रहते हैं वो मुझसे। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ ना? तुम बताओ। टूचे, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी अम्मी दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारी शरारतों की वजह से वो दोनों क्यों अलग होंगे? मैं बहुत बदतमीज हूँ, तभी वो दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। केनान, केनान, माफ करना, मैंने सुना नहीं था। कोई बात नहीं। वैसे ऐसी कौन सी सोच में गुम थे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आजकल बहुत ज्यादा खोए खोए रहते हैं आप। सब कुछ ठीक तो है ना? लगता है कोई बात बहुत तंग कर रही है आपको। किसको तंग नहीं करती बातें? क्यों ना हम आज रात बाहर चलकर कहीं आराम से बात करें, खुलकर बैठकर बात करें। कहिए। ये आयशा साहिबा ने आपके लिए भेजा है। वाकई में? जी। एक मिनट रुकिएगा आप। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। चलो अब रोना बंद करो।
वो दोनों अलग नहीं होंगे। अब तुम चुप हो जाओ। चलो आओ ऊपर चलते हैं। चलो आओ, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे नहीं जाना। मेरे साथ चलो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो आओ। मैं यहाँ वैसे भी नहीं रहूंगी। तो फिर अब तुम कहाँ रहोगी? मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। क्या? ये कौन है? मेरे साथ तो एक कप चाय पीने के लिए भी नहीं चलती, और यहाँ अमीर लड़कों के साथ घूम रही हो। वाह ज़ैनब, ये गलत किया तुमने। तो तुम अपने बाबा से छुपकर इसीलिए कॉलेज जाती हो? नहीं ज़ैनब, जब तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें इसके साथ भी घूमने नहीं दूंगा। हाँ बताओ, मलिक मिली क्या? नहीं बाबा, कैफे पे भी नहीं है। कहाँ गायब हो गई दोनों? मैं अपने बॉस से भी नहीं पूछ सकता। अगर उनसे पूछ भी लिया तो वो कभी भी नहीं बताएंगे मुझे, क्योंकि आपने उन पर गुस्सा किया था। कोई बात नहीं, कहीं भी जाकर छुप जाओ तुम दोनों, मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन बाबा समझ नहीं आ रहा, आप मलिक आपा को क्यों ढूंढ रहे हैं? ताकि आप उस मैडम आरजू को बता सके। और से सुनो, जितना मैं उसे बताऊंगा उतना ही वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान है। देखते हैं वो मुझे तलाक का नोटिस देकर कैसे सुकून से रहती है। मैं तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा मलिक। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। पता नहीं कहाँ रह गई है लड़की। एक भी काम को हाथ नहीं लगाती और ड्रामे करती रहती है हर वक्त। क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रही हैं। आलिया साहिबा की कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? केनान मुझे तलाक दे रहा है। क्या? एक और बात है, मलिक भी फैसल से तलाक ले रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब मैं एलिफ में मसरूफ थी तब हुआ है ये सब। तो क्या आपको इसका यकीन है? केनान वकील से टेलीफोन पे बात कर रहा था, तब सुना मैंने उसे। मलिक ने पहले ही केस दायर कर दिया है। फैसल को पेपर्स मिल चुके हैं। लेकिन तुम देखना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप क्या करने वाली हैं? वो जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मलिक से मिलने मैं खुद जाऊंगी अब। टूचे रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम टूचे? एलिफ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही हूँ बेटा। मैं लेकर आती हूँ किरास खाला। जल्दी जाओ, मैं यहीं खड़ी रहूँ क्या? और भी काम है मुझे। उन्होंने देख लिया, अब तुम नहीं जा सकती। फिर मैं आज रात सबके सोने के बाद भाग जाऊंगी। नहीं टूचे, तुम रात में नहीं भाग सकती, तुम्हें डर लगेगा। क्या करूँ मैं? दिन में नहीं भाग सकती, रात में नहीं भाग सकती, तो फिर कब भागूंगी मैं? परेशान नहीं हो, हम दोनों यहाँ से साथ भागेंगे। नहीं, तुम नहीं आना, मैं अकेली ही भाग जाऊंगी। नहीं ना, मैं भी साथ चलूंगी। तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ठीक है।
हेलो जी आपा, मैं घर के गेट पे ही हूँ। ठीक है। वो मेरी आपा ने खाना बनाया है, हमारे साथ खाना चाहोगे? तुम आपा से भी मिल लोगे। मैं जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा वो मुझे इस हाल में देखें। इस हाल में तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सुबह से कपड़े धो रहे थे तुम। मैं भी कहूँ इतनी बदबू क्यों आ रही थी? कोई मौका मत छोड़ना तुम, मजा आता है ना तुम्हें। अभी हंस रही हो तुम, लेकिन याद रखना मैं शर्त जीत जाता हूँ। अभी तक तुम्हें तुम्हारी सजा नहीं पता ज़ैनब साहिबा। कोई मसला नहीं है, अभी बता दो। नहीं, अभी नहीं, इंतजार करना होगा इसके लिए। ठीक है फिर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बातें करते करते भूल गए तुम्हें घर भी जाना होगा। वाह, अब मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो। कल मैं तुमसे इसका भी हिसाब लूंगा। खुदा हाफिज। जल्दी साफ करो। देखो, इसके बाद ये भी साफ करने हैं। जल्दी करो, जल्दी। बात सुने बाबा, ये बिल्कुल काम का नहीं है लड़का, सुस्त है बहुत। हेलो दोस्तों। ओह, खुशामदीद अर्कुत भाई, कहाँ गए हुए थे तुम? कहीं नहीं, बस यही इलाके में ही था। बेटा, अर्कुत भाई के लिए चाय का कप लेकर आओ। क्या चल रहा है अर्कुत भाई? कुछ खास नहीं, तुम बताओ। वही रोज की जिंदगी। क्या हुआ अर्कुत भाई? आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही चुप चुप लग रहे हो तुम मुझे, क्या बात है? कोई मसला है तो मुझे बताओ यार। नहीं, कुछ नहीं भाई, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। शुक्र यार, ऐसी भी क्या बात है, बताओ ना मुझे। मेरे भाई, मुझे लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम बाप हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो अर्कुत? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज ज़ैनब को मैंने किसी लड़के के साथ देखा। हाँ, तुम्हें यकीन है ज़ैनब ही थी? हाँ भाई, वही थी। मैं कभी नहीं बताता, लेकिन मामला तुम्हारी इज्जत का है। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? वही थी क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? ये तो वाकई गर्म कर रहा है, शुक्र है। आखिर इसे जोड़ ही लिया तुमने। असल में मैंने नहीं जोड़ा। हाँ, फिर किसने? मेरे एक दोस्त ने। तुम्हारे उस दोस्त का शुक्रिया ज़ैनब, बहुत सर्दी थी यहाँ पे। सूप बनाया है आपने आपा? बहुत भूख लग रही है मुझे। ये सूप एलिफ को बहुत पसंद है। सब्जियों का? मैक्रोनी के साथ। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो अर्कुत? किसी लड़के के साथ घूम रही थी वो। कौन था वो लड़का? हमारे इलाके का है क्या? मुझे नहीं मालूम भाई, पहली बार देखा है उसे। वाह ज़ैनब, बहुत अच्छे। लेकिन फैसल भाई, कॉलेज जाने वाली लड़कियां अक्सर ऐसी दोस्तियां करती हैं। क्या कह रहे हो? कौन सी कॉलेज जाने वाली लड़कियां? कौन सा कॉलेज? हाँ, अच्छा, तो आपको मालूम नहीं है कि वो कॉलेज जाती है? इस बात का क्या मतलब है अर्कुत? हाँ, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, काफी दफा कॉलेज जाते हुए देखा है मैंने ज़ैनब को। क्या बकवास है? मेरी इजाजत के बगैर कैसे हुआ? इतने अरसे से वो मुझे पागल बना रही थी, मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम जानते थे ये सब कुछ? नहीं बाबा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वाह ज़ैनब, मुझसे झूठ बोला तुमने। आराम से मेरी बात सुनो फैसल भाई, वो बिल्कुल पढ़ाई कर सकती है, लेकिन तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि लड़कियों को जरा लड़कों से मोहतात रहना चाहिए।
वो इसलिए कि लड़के चालाक होते हैं। फैसल भाई, जैनब अगर पढ़ना चाहती है तो बेशक पढ़े। इसका सबसे अच्छा हल यह है कि आप उसकी शादी किसी अच्छे आदमी के साथ करवा दें, ताकि लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। क्या ख्याल है, मजे का खाना है ना? बिल्कुल जैसा आपने कहा था। जब भी उदास होता हूं तो यहां आ जाता हूं मैं। सही करते हैं, सोचने का वक्त मिल जाता है। आप अब अच्छा फील कर रहे हैं, मान लें। बिल्कुल। सब कुछ बेहतर है। हम दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, रोज के झमेलों से, जिंदगी की मुश्किलें, परेशानियां, जीने का वक्त ही नहीं रहा। बदकिस्मती से। लेकिन जिंदा रहने के लिए दिल का हल्का होना जरूरी है। अगर इंसान को कोई परेशानी हो तो उसे अपने करीबी दोस्त से शेयर कर देना चाहिए, वरना हम इन परेशानियों में डूबते चले जाएंगे। मेरी बेटी सोने लगी है। जी अम्मी। मेरी प्यारी बेटी हमेशा वक्त पे सोती है। मेरी जान, अब आराम से सोना। आप सर्दी लग रही है? थोड़ी सी। ठीक हूँ अम्मी। अच्छा बेटा, अब आप अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो। बाबा घर आ गए हैं क्या? आने वाले हैं। वो आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ बेटा? बाबा कभी नहीं आएंगे, मुझे प्यार भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है। जी नींद आ रही है, मुझे सोना चाहती हूँ। ठीक है, सो जाओ अब। गुड नाइट मेरी जान। अम्मी लाइट्स बंद मत करें। ठीक है। वैसे तो कुछ भी नहीं बदला है, पिछले 6 सालों से सब कुछ वैसा ही है। शादी एक अच्छी चीज है। औलाद होती है, एक फैमिली होती है, आपकी अपनी फैमिली। जिसका साथ चाहते हैं उसके साथ। तो आप आरजू साहिबा से शादी नहीं करना चाहते थे? कह सकते हैं। क्यों? समझ लो कि यही होना लिखा था। तो कोई और था क्या आपकी जिंदगी में? इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। जैसा मैंने पहले बताया था, फार्मिंग का बिजनेस है उनका। एक छोटी सी जमीन है उनकी, उनका पूरा दिन वहीं गुजरता है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? यही काफी है। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? सुना था उनके बारे में। ठीक है, बेहतर है। तुम्हारी कोई बहन नहीं अम्मी का ख्याल रखने के लिए? एक बहन है। ज़ैनब, बस करो, रहने दो अब। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बाहर गार्डन से थोड़ी लकड़ी लेकर आती हूँ आपा। नहीं ज़ैनब, बहुत रात हो चुकी है। कल कोयले की बोरी ले आएंगे। जैसे हमारे पास बहुत पैसे हैं। इतने पैसे हैं कि कोयले आ जाएंगे। चलो बैठ जाओ।
वो मेरे वालिदैन के साथ नहीं रहती। कहाँ है फिर? कहाँ रहती है वो? कभी कभार आती है, मेरा भी उससे ज्यादा मिलना नहीं होता। तुम्हारी अपनी बहन से नहीं बनती? पहले तो बहुत बनती थी। ताल्लुक खुद खत्म किया तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब हमारी फैमिली ही टूट गई है। जिंदगी ने हमें अलग अलग कर दिया है, इसीलिए मैं अपनी बहन से इतना ज्यादा नहीं मिल पाता। समझ गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? कपड़े लिए हैं और मेरी डॉल भी ली है। मैंने तो इस कोट के अलावा कुछ नहीं लिया, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन लेना। ठीक है, सुन लिया। चले क्या अब? हाँ चलो चलते हैं। खामोशी से चलना, टूचे कोई हमें देख ना ले। नहीं, कोई नहीं देखेगा। चलो। इसको पूरी रात के लिए भिगो देते हैं। मेरे गांव में ऐसा नहीं करते, इसे बस उबाल के पकने रख देते हैं। माशाअल्लाह, इसे तो सब आता है, लेकिन यहाँ ऐसे ही करते हैं। आलिया साहिबा को इसी तरह पका हुआ अच्छा लगता है, हमेशा उनके तरीके से पकता है, पानी में भिगोकर। वो आरजू साहिबा हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? जब देखो पूरे घर में घूमती रहती हैं। लगता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब ये अमीर औरतें हमसे अलग होती हैं, बहुत नकचड़ी और गुस्से में रहती हैं, है ना? मुझे लगता है ये अपने शौहर के साथ भी अच्छी नहीं होंगी। उनके पास बात करने के लिए भी कोई दोस्त नहीं होता, शायद इसीलिए गुस्से में रहती हैं। देखो, हमारा इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं किरास। जो हमारा काम है वो करते हैं, ठीक है? हम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ताकि हमें कोई पकड़ ना ले, समझी? तो यहाँ से कहाँ चले? उधर चलो। उस तरफ तो बहुत अंधेरा है, देखो ना। चलो। मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं, सब एक जैसा लग रहा है। जब मैं पिछली बार भागी थी तो मैं लॉन की तरफ चली गई थी, लेकिन वहाँ मुझे ढूंढ लिया था। बहुत ज्यादा अंधेरा है, चलो उस तरफ चलते हैं। बाबू, केनान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? जरा बताओ मुझे, घर कब आओगे? इतने सवाल किस लिए? क्या खास बात है आज? इतना गुस्सा मत हो मेरी जान, मुझे फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ आरज़ू, कोई खास बात है या फोन रख दूँ?
ठीक है मेरी जान, फिलहाल मैं जाग रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हद है यार, ये तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। अब बस बहुत हो गया। मेलिक से तो मिलना होगा, औकात याद दिलानी होगी उसे। ये बात तो तय है कि इसका दिल जरूर टूटा हुआ है। ये एड्रेस अब मेरे लिए बहुत खास बन गया है। कल जाकर देखते हैं। इतनी जोर से चिल्लाया उसने, मैं डर गई। मैं भी बहुत डर गई थी उसके चिल्लाने से। अब हम क्या करेंगे? काश हम भी गाड़ी चला पाते। हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं टूचे? चलो घर वापस चलते हैं। घर वापस क्यों? हम कहीं नहीं जा सकते। नहीं, वापस नहीं जाना, घर नहीं जाना चाहती हूँ मैं। तो अब हम क्या करेंगे? कुत्तों के साथ रहेंगे क्या? अगर तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो फिर हम दोनों मेरे घर चलते हैं, वहाँ छुप जाना तुम। वाकई में? हाँ, क्यों नहीं? ये अच्छा आइडिया है ना? चलो आओ चलते हैं। हमें किसी ने देखा तो नहीं होगा? किसी ने नहीं देखा होगा। क्या हुआ? आयशा खाला, अब क्या करेंगे? क्या उन्होंने हमें बाहर से आते हुए देख लिया था? हाँ, चलो जल्दी सोने का नाटक करते हैं। अल्लाह, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? शब्बा खैर कैनान साहब। शब्बा खैर आपा। कैनान साहब, टूचे। क्या हुआ टूचे को? अभी मैं अपने कमरे में गई थी, एलिफ और वो साथ सो रही हैं। एलिफ के साथ? आपको यकीन तो है ना? जी कैनान साहब, मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन ये सच है। आज दोनों की दोस्ती देखी यकीन नहीं आ रहा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो सोने दे आप उन्हें। ठीक है, नहीं उठाऊंगी। टूचे, टूचे, टूचे। टूचे अभी नहीं उठी है। लेकिन वो अपने रूम में तो नहीं है। टूचे कल रात आउट हाउस में सोई थी ना, दोनों अभी तक सो रही हैं। क्या मतलब है इस बात का? आउट हाउस में क्यों? और मुझे क्यों नहीं पता इस बात का? मुझे लगा आपको सब पता होगा। मैंने कल ही कैनान साहब को बता दिया था, वो दोनों साथ सो रही हैं। वो जानते थे। कैनान साहब को बता दिया पर मुझे नहीं बताया। मेरी बच्ची और वो भी आउट हाउस में। टूचे उठो जल्दी। आरज़ू साहिबा रुके। टूचे, मैंने कहा जल्दी उठो यहाँ से। आयशा खाला, डरो मत तुम। टूचे, मैंने कहा उठ जाओ। अम्मी आप इधर से जाए, मुझे सोने देना। सुना नहीं? उठो कहा है मैंने। अम्मी जाए ना।
ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ नौकर सोते हैं। चलो अब उठो यहाँ से। मैं तुम्हें इस लड़की के साथ आइंदा नहीं देखूं। आज के बाद तुम मुझे इसके साथ नहीं दिखोगी। आखिरी बार कह रही हूँ टूची, अगर अब तुम मुझे उस लड़की के साथ नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अम्मी। नहीं, तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी ही होगी। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम गार्डन में नहीं जाओगी, सुन रही हो ना? नहीं, लेकिन हम खेल रहे थे, हमने कुछ गलत नहीं किया। नहीं खेल सकती तुम, उस लड़की के साथ हरगिज नहीं खेल सकती हो। क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह? इतना शोर क्यों है? अपनी बेटी से ही पूछ लो। और अगर तुम मुझे कल रात ये सब बताने की जहमत करते तो ये सब ना होता अभी। बाबा, बाबा जान। टूचे, मेरे पास आ जाओ। टूचे, बताओ बेटा क्या हुआ? क्या आप अम्मी से अलग हो रहे हैं बाबा? ये तुमसे किसने कहा? अम्मी ने आपको वकील से बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने कहा आप अलग होने वाले हैं। कब सुना? कल। बेटा, वकील से सिर्फ अलग होने की बात थोड़ी की जाती है। कभी कभी तो मैं रोज उनसे बात करता हूँ। तो आपने उनसे क्या बात करी? बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो या कोई खास चीज बेचनी हो तब भी। वाकई में? बिल्कुल। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ठीक है बाबा, मुझे लगा आप चले जाएंगे। इधर आओ मेरी जान। सिर्फ एक बात पूछूंगी और शराफत से जवाब दोगी तुम मुझे। मैलिक कहाँ है? हाँ, पुरसुकून हो जाओ पहले। अमीर औरतों की तरह यहाँ आते ही तुमने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तुम जैसी औरत को जेब नहीं देता। मैंने पूछा मैलिक कहाँ है? तुमने कल भी पूछा था, मेरा एक ही जवाब था, नहीं मालूम, गायब है वो। मेरी बात सुनो फैसल, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर तुमने नहीं बताया कि मैलिक कहाँ है तो बर्बादी की जिम्मेदार तुम होगी। नहीं मालूम मुझे, कहा ना। बात क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। उसने तलाक के कागज भेजे हैं ना, बात नहीं हुई तुम्हारी? फोन पर बात हुई थी, नहीं बताया उसने, कहा है वो। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ रही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? तुम पहले अपने शौहर की फिक्र करो। तुम्हें मैलिक से क्या काम है, बताओ ना मुझे। वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्या मतलब इस बात का? पता नहीं, तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैलिक कहाँ है बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम तो नहीं मालूम। छुपा लो जितना छुपा सकते हो, जाने दो अगर जा रही है, लेकिन बाद में आकर मेरे आगे मत रोना। हेलो बाबा। कहाँ हो तुम मुराद? और इस तरह निकल क्यों गए? कैफे जा रहा हूँ बाबा, वो औरत पागल हो गई है। आपने सुना ना वो क्या कह रही थी? कैफे क्या करने जा रहे हो? बाबा, मैं ज़ैनब को होशियार करने जा रहा हूँ ताकि वो मैलिक आपा को सामने ना आने दे। वो पागल औरत कुछ भी कर सकती है। उस औरत का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है।
देखो तो लड़का काम पे निकल गया। देखते हैं कहाँ जा रहा है। सुनो बेटा, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए सब कुछ क्या चल रहा है। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र हो जाएं। जैनब, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैलिक आपा कहाँ है? तुम्हें क्या काम है मैलिक आपा से? बकवास बंद करो, बताओ कहाँ है? छोड़ो, नहीं है यहाँ पे वो औरत आज कारवॉश पे आई थी। 2 दिन से मैलिक आपा के बारे में पूछ रही है। कौन सी औरत? वही पागल औरत आरजू की बात कर रहा हूँ, जानती हो ना। देखो जैनब, आपा का यहाँ आना ठीक नहीं है। मैलिक आपा को बोलना कुछ दिन यहाँ नहीं आए। हाँ, पहले तुम खुद को मुसीबत में डालते हो और अब मैलिक आपा के पीछे पड़ गए, है ना? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कह रहा हूँ वो औरत आपा को कुछ कर देगी। देखो जैनब, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुछ दिन मैलिक आपा को छुपा लो। ख्याल रखना, समझी? चलता हूँ। ओह, कहाँ रह गई आपा? आरजू को अगर हमारा घर मिल गया? मैलिक,